हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इशू पर। इंडिया का रावी रिवर का पानी फुल्ली यूटिलाइज करने का डिसीजन और इंडस वाटर ट्रीटी की लेटेस्ट सिचुएशन। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर सिस्टम की 6 मेजर रिवर्स को डिवाइड किया गया था। ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज का फुल कंट्रोल इंडिया को दिया गया, जबकि वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को अलॉट हुई। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लीगली रावी का पानी इंडिया का ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिकेड्स तक इंडिया के पास प्रॉपर स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से रावी का काफी पानी नेचुरली पाकिस्तान की तरफ फ्लो हो जाता बिना यूज हुए। मतलब राइट हमारा था, लेकिन यूटिलाइजेशन इनकम्प्लीट था। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया ने रावी के पानी को 100% यूटिलाइज करने का डिसीजन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है शाहपुर कांडी डैम। ये डैम पंजाब जम्मू रीजन में बना है और इसका ऑब्जेक्टिव है रावी को एक्सेस पानी को स्टोर करके इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए यूज करना। जब ये प्रोजेक्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो पहले जो एडिशनल वाटर पाकिस्तान की तरफ चला जाता था वो अब इंडिया के अंदर ही डाइवर्ट और स्टोर होगा। इससे पंजाब और जम्मू के लाखों फार्मर्स को इरिगेशन बेनिफिट मिलेगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी होगा। इकोनॉमिकली देखें तो ये वाटर सिक्योरिटी प्लस एनर्जी सिक्योरिटी दोनों का कॉम्बाइंड स्टेप है। अब बात करते हैं करेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस रखा जाएगा, मतलब टेम्पोररली सस्पेंड किया जाएगा जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जाता है। इंडिया के स्टैंड यही है कि जब तक ट्रस्ट डेफिसिट और सिक्योरिटी कंसर्न रिजॉल्व नहीं होते तब तक नॉर्मल वाटर कॉपरेशन मेंटेन करना मुश्किल है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के पानी रोक नहीं सकता है, रोक नहीं रहा इलीगली। ट्रीटी के अंदर जो राइट्स इंडिया को मिलते हैं, जैसे रन ऑफ दी रिवर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, लिमिटेड स्टोरेज करना, उन्हीं राइट्स को असर्टिवली यूज कर रहा है। रावी का केस तो और क्लियर है क्योंकि वो ईस्टर्न रिवर है और उसका पूरा कंट्रोल लीगली इंडिया के पास है। पाकिस्तान का कंसर्न यही है कि उनकी एग्रीकल्चर लार्जली इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अगर अपस्ट्रीम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली ड्राई सीजन में। इस वजह से डिप्लोमेटिक टेंशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंडिया के आर्गुमेंट स्ट्रेटेजिक है। मैं आपको 3 पॉइंट में समझाती हूँ। पहला, वाटर इज अ नेशनल रिसोर्स। दूसरा, ट्रीटी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, तो इफिशिएंट स्टोरेज और मैनेजमेंट और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो वाटर अब सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी बन चुका है। लेकिन इंडिया ऑफिशियली ये कह रहा है कि वो अपने लीगल राइट्स के आधार ही काम कर रहा है और कोई भी स्टेप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करता। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर इंडिया रावी के पानी को फुल्ली यूटिलाइज करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला अनयूज्ड ओवरफ्लो बैंड हो जाएगा। ये टेक्निकली इलीगल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करेगा। साथ ही इंडिया को इरिगेशन एक्सपेंशन, रूरल डेवलपमेंट और पावर जनरेशन में फायदा होगा। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी, ये सिर्फ पानी का नहीं है इशू सिर्फ पानी का नहीं है, ये वाटर राइट्स, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी कंसर्न और रीजनल डिप्लोमेसी का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। इंडिया अपने अलोकेटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम डिपेंडेंसी के चलते कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है। आने वाले समय में नेगोशिएशन, मॉडिफिकेशन या इवन ट्रीटी रिवीजन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, रावी रिवर का पानी अब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए वेरी हाई प्रायोरिटी बन चुका है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो ऐसी और जानकारियों के लिए मेरे चैनल दी प्रेप को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।